लोग पढ़ेंगे आज पद के बारे में जो सूरदास जी ने लिखा है। एंड पद जो ना कहता बहुत ही जो ना कहता ये जो ना कहता आपका जो ना श्री कृष्ण के जो ना कहता बाल्यकाल के बारे में जो ना कहता वर्णन किया है सूरदास जी ने। और सूरदास जी के बारे में हम लोग काफ़ी जो ना जानकारी ले चुके हैं अगले चैप्टर में। तो हम लोग जानेंगे इसका जो ना कहते हिंदी जो मीनिंग क्या होता है। पहला लाइन में कह रहा है कि जागिए ब्रजराज कुंवर कंबल कुसुम फूले, यानी कि यह तब की बात है जब जो ना कहता श्री कृष्ण जी अपने बाल्यकाल में अपने जो ना इसमें जो ना कहता बेड पे सोए हुए रहते थे। उस समय जो ना कहता भोर के समय उसकी मम्मी जब उसको उठाने के लिए जाता था तो उसको बोलता था कि जागिए ब्रजराज कुंवर, कि हे ब्रजराज कुंवर आप जो ना कहता जल्दी उठ जाओ क्योंकि सुबह हो चुकी है। ठीक है, कंबल जो ना कहता कंबल कुसुम फूले, यानी कि जितने सारे जो ना फूल है पुष्प है सब जो ना कहते सूर्य की किरणों में जो ना कहता है सूर्य की किरणें पाके वो लोग जो ना कहता है पुष्पित हो चुके हैं। वो लोग जो ना कहता है सूर्य की किरण पाके जो ना फूल चुके हैं, आप जो ना जल्दी उठ जाइए। दूसरा लाइन कह रहा है कुमुद जो ना कहता वृंद संकुचित भय जो ना कहता भृग लता फूले, यानी कि कुमुद एक फूल होता है जो कमल फूल के जैसा होता है। वो भी जो ना कहता सूर्य का किरण पाके जो ना कहता सुबह की जो सूर्य की पहली किरण जो गिरता है पृथ्वी पे तो वो जो ना फूल। अगला लाइन है तमचूर खगा रोर सुनही बोलत बन रही। तमचूर का मतलब होता है मुर्गा और जो खग का मतलब होता है चिड़िया। रोर रोर का मतलब होता है चहचहाना या चिड़ियों की जो आवाज होती है वो जो चहचहाता है उसको बोलता है रोर। ठीक है, तो कह रहा तमचूर यानी सुबह हो गए। जैसे आप अगर यदि जो है कहता सुबह आपके अगल बगल में आस पड़ोस में कोई मुर्गा पाल रहा है या मुर्गी पाल रही होगी तो जेन्युइन सी बात है, जहाँ मुर्गा होगा तो मुर्गी होना भी अनिवार्य है। ठीक है, तो मेन बात ये हो जाता है कि सुबह सुबह जैसे सूर्य निकलने लगता है तो मुर्गा बोलने लगता है। उसके बाद जो ना जो वृक्ष में होते हैं जो बनराई का मतलब होता है वृक्ष पर जो ना ढेर सारे जो ना पक्षी वगैरह होते हैं वो लोग जो ना क्या करने लगता है चिल्लाने लगता है। तो वही कह रहा है तमचूर खगरोर सुनही, मतलब सुनने को मिलता है मुर्गा का आवाज चिड़ियों का आवाज बोलत बनराई, और ये सब जो ना कहा वन में भी सुनने को मिल जाता है। उसके बाद ये कह रहा है रंभती गो खरकनी में बछड़ा जो ना कहते हितधाई। रंभती का मतलब रंभती मने रंभना, क्योंकि जो गाय होती है वो रंभाती है। ठीक है, गो मने गाय, खरकनी मने बाढ़, जिसको बाढ़ बोले तो जिसको हम लोग देहाती भाषा में बोलते हैं बथान। ठीक है, जो ना कहते रंभती गो खरकनी, यानी कि जब बछड़े को जब सुबह हो जाती है जब जो ना गाय को बथान में यानी बाढ़ में बांध दिया जाता है तो और बछड़े को उसको अलग रखा जाता है तो गाय जो ना क्या था रंभाने लगती है और बछड़ा जो ना हितधाय किसके लिए बछड़ों के लिए, क्योंकि सुबह सुबह जब जो ना क्या था गाय से दूध निकालते हैं, यानी कि गाय से जब दूध निकाला जाता है तो उसमें जो ना क्या था बछड़े को अलग रखा जाता है। तो उसी प्रकार क्या जो ना रंभती गो खरकनी, यानी गाय जो ना क्या था बथान में जो यानी कि बाढ़ में वो क्या कर रही है बोले तो रंभा रही है, किसके लिए बछड़ा के लिए। फिर कह रहा है विधु मलिन रवि प्रकाश जो ना कहता गावत नर नारी, यानी विधु मलिन, विधु का मतलब होता है चांद यानी चंद्रमा, मलिन का मतलब हो जाता है गायब होना, यानी कि जो सुबह जैसे ही होता है तो सूर्य जो ना कहता है प्रकट होने लगता है और जो चंद्रमा होती है सूर्य की रोशनी में वो गायब हो जाती है यानी मलिन हो जाती है। तो वही कह रहा है कि विधु मलिन रवि प्रकाश गावत नर नारी, जैसी जो ना सुबह होती है तो सुबह जो ना कहता है सूर्य की किरणों के जो ना देशो गान हर कोई गाता है और जो चंद्रमा का जो प्रकाश होता है चंद्रमा वो गायब हो जाती है। सूर्य श्याम प्रातः उठो अंबुज कर धाड़ी, कहते हे सूर्य के श्याम, उसकी मम्मी यानी कि बोले तो यशोदा मैया उसको बोल रहा है कि जो ना कहते बोल रही है कि आप जो ना कहते हे सूर्य श्याम आप जो ना कहते हैं जल्दी उठ जाओ, हे सूर्य के श्याम जो ना कहते सुबह प्रातः हो चुका है, सुबह हो चुका है, आप जो ना जल्दी उठ जाइए। फिर कहता है अंबुज कर धाड़ी, हे जो ना कहते कमल को धारण करने वाले, क्योंकि श्री कृष्ण जी कमल को धारण करते हैं तो बोलता है कि हे कमल को धारण करने वाले आप जो है सुबह हो चुकी है जल्दी उठ जाओ। हो गया।